नमस्कार मित्रों, पीसीएस की परीक्षा आपकी परसों लगी हुई है, तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे प्रश्न जिनके आने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा रहती है उनको एक बार कम समय में देख लिया जाए। तो ये जो वीडियो है ये ऐसे प्रश्नों पर आधारित है जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और अगर आप इसको कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके रिपीटेड प्रश्न जो है वो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और काफ़ी अच्छा आप कवर करने की स्थिति में रहते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं है, मैं इसको बहुत कम समय में कंक्लूड करूँगा, और अगर आप इसको परीक्षा से पहले 1 या 2 बार देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा जो है पहले से बहुत ही बेहतर होगी। कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 15 प्रश्न आपको सीधे सीधे इसी वीडियो से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। विधिवत शुरुआत जो है वो 1881 में रिपन के समय में हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, पहली जनगणना आएगा तो 1872 टिक करना है, और विधिवत शुरुआत कब हुई तो रिपन के समय में टिक करना है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है वो कुल जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है कई बार पूछा जाता है कि कितनी है, तो आपको बस ध्यान रखनी है कि 16.5 है पूरे भारत का। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुल जनसंख्या में 77.7% ग्रामीण है और 22.3% यानी 777 याद रख लीजिए। 100 में से घटा देंगे तो ग्रामीण, घटा देंगे तो शहरी निकल आएगा। तो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जितनी है उसमें 77.7% जो है वो ग्रामीण आबादी है। जनघनत्व जो है वो 829 है, याद कर लीजिए, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 828 लिखा हो, 830 लिखा हो, 832 लिखा हो, तो जो सबसे निकटतम हो वो टिक कर दीजिएगा। अगर 829 नहीं लिखा है तो 829 है। लिंगानुपात 912 है। साक्षरता 67 है। पुरुष में 77 है और महिला में 57 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कई बार अलग अलग पूछ लेता है। वैसे साक्षरता 67, लिंगानुपात 912, जनघनत्व 829। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो इनको मैंने जो है इमूगा आल लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इमूगा आल का मतलब, इसे आप पकड़ लेंगे क्रम मिलाने को अगर आएगा तो, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो ये इमूगा आल जो हैं आपके 5 जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं आपके। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले आपके 5 जिले हैं। इसको मची हसराल हम लोगों ने कहा है। तो मची हसराल जो है इसको याद कर लीजिए। मची का मतलब महोबा, चित्रकूट, हा से हमीरपुर, सरा से श्रावस्ती और ला से ललितपुर। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला सीधे सीधे पूछा जाएगा तो महोबा है, और अगर कोई क्रम से पूछा जाएगा तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर को आप याद रखिएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, तो जनघनत्व के लिए गांव लस्का है। गांव लस्का, गा का मतलब गाजियाबाद है, वाग का मतलब वाराणसी है। इसके बाद लखनऊ, संत रविदास नगर या जिसे भदोही कहते हैं, और कानपुर नगर। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो आपका जिला है वो गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जो आपका 5 जिले हैं वो हैं लसो, हमची। तो लसो का मतलब ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो आपका ललितपुर है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है, तो सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है। श्रावस्ती नहीं दिया रहेगा तो हम देखेंगे कि निकटतम कौन से हैं। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जो सर्वाधिक, जो न्यूनतम जो साक्षरता है, तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। तो साप बलराम हमने इस तरह से इसको कोड बना के याद कर लिया था। तो साप बलराम जो है आप याद कर सकते हो। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। तो वैसे मान के चलिए श्रावस्ती है, इसको आप याद रखिएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है कानपुर नगर में है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर पूछा जाएगा तो कानपुर नगर है, और वैसे अगर क्रम से पूछा जाएगा तो कलगांव, कलगांव का मतलब कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर है। तो महिला साक्षरता आप देख लीजिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कई बार पूछा गया है तो जौनपुर है,
और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है, तो इसको आप याद रखिएगा। सर्वाधिक नगरीकरण गाजियाबाद में और सबसे कम नगरीकरण श्रावस्ती में है, तो इसमें याद रखिएगा नगरीकरण में आप गौतम बुद्ध नगर में टिक करिएगा। गौतम बुद्ध नगर में अभी नगरीकरण नहीं है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण गाजियाबाद में है, सबसे कम आपका श्रावस्ती में है। 10 लाखी नगर आपके 7 हैं, तो लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद। तो ये मैंने नगरों की जनसंख्या के क्रम से लिख दिया, तो 7 हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर में है, प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति कौशाम्बी में है। यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति आएगी तो सीतापुर टिक करेंगे, और प्रतिशत में पूछेगा तो आप कौशाम्बी टिक करिएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो सोनभद्र में है, चाहे प्रतिशत में आए चाहे जैसे भी आए, सोनभद्र टिक करना है। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 20.22% की वृद्धि हुई है, ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद लखीमपुर खीरी है। अब मैं जो बताऊंगा इसको आपको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर बनाया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर उत्तर प्रदेश में जैन समुदाय है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है, तो शिशु लिंगानुपात अलग से पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि शिशु लिंगानुपात अगर अलग से पूछा जाएगा तो आपको 902 टिक करना है। वैसे लिंगानुपात कितना है, 912 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है, हरियाणा से लगा हुआ है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। मुगल चित्रकला शैली की नींव नहीं है वो, मुगल चित्रकला शैली की जो नींव है वो किसने रखी, हुमायूं ने रखी थी, इसको आप याद कर लीजिएगा। अकबर बाबर कुछ नहीं टिक करना, मुगल चित्रकला शैली में लोग अकबर टिक कर देते हैं, हुमायूं ने रखी थी। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का जो स्वर्ण काल है वो वाजिद अली शाह का काल था। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। प्रयाग संगीत सम्मेलन इलाहाबाद में है। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में है, और राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है ब्रजभूमि का। सैयद सालार का मेला बहराइच में होता है। लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। कर्मा जो है वो सोनभद्र का लोक नृत्य है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी में है। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी के विकास में भूमिका निभाई है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कल 100% मिलेगा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, इसको याद रखिएगा। हर्षवर्धन ने कन्नौज और प्रयाग में 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, आपने पढ़ा होगा, उसने सब कुछ दान कर दिया था। सुलाकल उत्सव जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आगरा में मनाया जाता है। चौरी चौरा आपका गोरखपुर में है। नैमिषारण्य सीतापुर में है। जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, इसे भारत का सिराज भी कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि का जन्म महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है, बिठूर में है। उदयन वासुदत्ता की कथा कहाँ से संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है। संत कवि मलूक दास कड़ा से संबंध रखते हैं। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध जैन धर्म से है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। कन्नौज नगर का पुराना नाम महोदया था। और बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण जो है सरधना में कराया था। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, मालवीय जी द्वारा, मालवीय जी को टिक करना है। दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है, आपको पता है प्रथम ये था, दूसरा शकुंतला देवी वाला है, शकुंतला मिश्रा वाला। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है, 4 ही टिक करके आनी, इससे ऊपर में टिक करिएगा। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, 1989 में। 100% क्वेश्चन पूछा जाना है, कल टिक करके आना है आपको। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए इलाहाबाद में की गई। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में प्रारंभ किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछा जाता है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 है, 20 टिक कर गए। कृषि पारिस्थितिकी 20, ऐसे याद करिए। कृषि जलवायु 9। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक जनसंख्या का प्रतिशत 29% है। फसल गहनता 153.79 है, 154 भी लिख के आ सकता है। किसान वही योजना 92 से लागू है। चकबंदी योजना 1954 से लागू है। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 2001 से शुरू की गई है। कृषि निर्यात जोन जो है वो 3 है उत्तर प्रदेश में, याद करिएगा, आगरा आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए और सहारनपुर आम के लिए। उत्तर प्रदेश में हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999-2000 से संचालित है। खाद्य पार्क की स्थापना नोएडा में की गई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 के रबी मौसम से चलाई जा रही है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर है। माता टीला बेतवा पर है। राजघाट बांध बेतवा पर है। फुलहर झील बहुत बार पूछा गया है, पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, सब लोग गलत करके आएंगे, रामगंगा बांध है, रामगंगा नदी पर, धामपुर बिजनौर में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा मौजूद है। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई मध्य क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पे मिलते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, झांसी में मिलते हैं, याद कर लीजिए। गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 1 नंबर। लखनऊ योजना का संबंध कहाँ से है? सड़कों के विकास से है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। और यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से कहाँ तक जाता है? ग्रेटर नोएडा तक जाता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो पहला बनाया गया वो आगरा में स्थापित किया गया था। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में स्थापित है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना लखनऊ में की गई है। IT सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में की जा रही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में, अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान लखनऊ में है। बायोटेक पार्क लखनऊ में, यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू जनजाति है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था वर्ष 2003 में। परहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। कर्मा लोक नृत्य खरहार जात का है। और दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, थारू जनजाति मनाती है। अब संविधान के प्रमुख भाग हैं, जरा देख लीजिए। भाग 1 में संघ उसका राज क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है। 4 में DPSP है। 5 में FD है। 5 में 4 का में FD है। 5 में संघ है। 6 में राज्य है। 9 में पंचायत है। 9 का में नगर पालिका है। 11 में संघ राज संबंध है। 15 में निर्वाचन है। 16 में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग आंग्ल भारतीयों के संबंध विशेष उपबंध है। 17 में राजभाषा। 18 में आपातबंद और 20 में संविधान का संशोधन है। महत्वपूर्ण लिख दिए हैं, सब भी आप देख सकते हैं। भारत में गेहूं में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा जा रहा है इस बार क्वेश्चन में। अभी तक पंजाब आप मान के चलते थे, उत्तर प्रदेश मान के चलते थे, मध्य प्रदेश आ गया है। चावल में पश्चिम बंगाल है। दलहन में मध्य प्रदेश। तिलहन में मध्य प्रदेश। मोटा अनाज कर्नाटक। प्याज महाराष्ट्र। चना मध्य प्रदेश। बाजरा में गुजरात। काफ़ी में कर्नाटक। कपास में गुजरात है, टिक करके आइएगा। महाराष्ट्र में टिक करिएगा, कपास में गुजरात है। मक्का में कर्नाटक है। नाफेड की स्थापना 1958 में हुई थी। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ देख लीजिए। प्रथम राजा महाआजाद, मतलब प्रथम जो है राजशत्रु राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप था उसका अध्यक्ष। अजातशत्रु राजा था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय वैश्य सबकामी काला, तो द्वितीय जो है वो कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैश्य का मतलब वैशाली। सर्वकामी जो है अध्यक्ष था। और कालाशोक जो है राजा था उस समय, जिसकी अध्यक्ष उसमें हुआ था शासन में। तीसरा पटाले मोगली अशोक को, तो पटाले का मतलब पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगली पुत्र तिस्य उसके अध्यक्ष थे और अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र अध्यक्ष थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ से बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बौद्ध प्रतीक देख लीजिए। कमल जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े में उन्होंने घर त्याग दिया। पीपल वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है महापरिनिर्वाण के प्रतीक है। अन्य त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं बुद्ध के? तो बुद्ध, धम्म और संघ होता है। अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म का है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। भाषा थी उपदेश की पाली। महापरिनिर्वाण कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था। प्रमुख दर्शन है, बहुत पूछा जाता है। न्याय दर्शन गौतम का है। योग दर्शन पतंजलि का है। सांख्य दर्शन कपिल का है। वैशेषिक दर्शक कणाद उलूक का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का। उत्तर मीमांसा बादराड़ा का। चारवाक दर्शन चारवाक का।
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर कहाँ है? ईरान में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कोप 14 यूएनसीसीडी का भी ग्रेटर नोएडा में हुआ था, तो प्रमुख मरुस्थल देख के जाइएगा। चक्रवात की तीव्रता जो है फुजीटा स्केल से नापी जाती है। क्षति जो नापी जाती है वो साफिर सिम्पसन से नापी जाती है। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। तूफान जो है आप देख लो, विली विली ऑस्ट्रेलिया का है, हरिकेन यूएसए का है, टार्नेडो यूएसए का है, कैरिबियन सागर भी दिया होगा तो वो टिक कर देंगे। टाइफून चीन सागर का है और बागियो फिलीपींस में आता है। अच्छा देख लीजिए, रॉलट एक्ट आया था, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आया था रॉलट एक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे उस समय आया था। विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की गई। जलियांवाला बाग कांड हो गया 13 अप्रैल 1919 में। डायर ने गोली चलाई थी। डायर को बाद में उधम सिंह ने ओडायर को मार डाला था। जलियांवाला बाग कांड की जांच जो है ब्रिटेन ने बनाया हंटर कमीशन, कांग्रेस ने बनाया गांधी जी को दिया। प्रभाव क्या हुआ इसका? शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। नाइट की उपाधि टैगोर साहब ने लौटाई थी और मॉन्टेग्यू ने इसको निवारक हत्या कहा था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। UNFFC जो है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये 21 मार्च 1994 को आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, क्योटो से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की थी। JVK राव समिति आई, फिर सिंघवी समिति आई, फिर थुंगन समिति आई। क्रम पूछेगा, टिक कर दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन आ गया, इसमें 11वीं अनुसूची आई। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। इसमें 29 विषय हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 93 से लागू हुआ है। 12वीं अनुसूची 18 विषय। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था जो 2010 में, उसके बाद से मनाया जा रहा है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। भारत में बाघों की संख्या 2967 है। कुल टाइगर रिजर्व 50 है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था। नीरी जो है ये नागपुर में है। बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। AFARI जोधपुर में है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का। राजलेख कैसे कैसे आए? 1773 में पहले रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 4 जज थे, 1+3। मुख्य न्यायाधीश थे सर एल्जा MP। दूसरा काम क्या हुआ? कलकत्ता प्रेसिडेंसी को हेड कर दिया गया, उसके अंडर में मद्रास और मुंबई दे दी गई। बस इतना आपको याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दिया। 1813 में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में एक विधि सदस्य बनाया गया या विधि आयोग बनाया गया। और आपको पता है कि मैकाले था पहला। ये पेज गलती से आ गया, इसको आगे पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं। छूट गया क्या ये? 1853 में विधान परिषद आया। विधान परिषद जो है 1853 में आया। कार्यपालिका विधायिका का पृथक्करण भी जो है 1853 में आया। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। 1858 में भारत शासन अधिनियम आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त हो गया, भारत परिषद आ गई। 1892 में प्रतिनिधि सरकार। 1909 में मार्ले मिंटो आ गए, सांप्रदायिक निर्वाचन आ गया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गया, प्रांतों में द्वैध शासन आ गया। 1935 में संघात्मक सरकार आ गया, केंद्र में द्वैध शासन आ गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद कृषि उत्पादन देख लीजिए। चावल में चीन भारत इंडोनेशिया है। CII चीन इंडिया इंडोनेशिया। गेहूं में चीन भारत रूस है। चिवरू, ठीक है ना, चिवरू जो है गेहूं बहुत खाते थे, तो चिवरू जो है आप याद कर लेना, ठीक है ना। जौ के उत्पादन में रूस है नंबर 1 पे। ज्वार पे USA है। दलहन में भारत है। मूंगफली में चीन है। सोयाबीन में USA। गन्ना भारत में नहीं होता, गन्ना ब्राज़ील में होता सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील टिक करके आइएगा। कपास जो है भारत में नहीं होता, कपास चीन में होता है सबसे ज़्यादा। जूट जो है बांग्लादेश से ज़्यादा भारत में होने लगा है। आलू जो है चीन नंबर 1 पे पहुंच गया है। केला में भारत नंबर 1 है। नारियल में इंडोनेशिया है, ये पूछा जाता है। चाय में चीन है, याद रखिएगा, चीन भारत कीनिया। कॉफ़ी में ब्राज़ील वियतनाम कोलंबिया BVC, याद रखिएगा। रबर में थाई है, पहले हम लोग थाई माई याद करते थे। रबर में थाई इंडोनेशिया वियतनाम भारत चीन है। दूध के उत्पादन में भारत है। तंबाकू के उत्पादन में चीन है। भारत की जनगणना 2011 है। इसमें बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो आप इसको जो है जनगणना को एक बार देख के जाइएगा। ये मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। जैसे भारत की 10 की वृद्धि दर जो है 17.7 है।
ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई है। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन दीव में हुई है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल में है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत में दिल्ली में है। भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। शिशु लिंगानुपात 919 है। प्रभावी साक्षरता जो है 73% है। ग्रामीण में 67 है, शहरी में 84 है। पुरुष साक्षरता 80.9 है। महिला साक्षरता 64.6 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर उत्तर प्रदेश है। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर महाराष्ट्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर उत्तर प्रदेश है। इसको याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, बस, और मत ज़्यादा परेशान होइएगा। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जाति की निम्नतम जनसंख्या मिजोरम में है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशतता पंजाब में है और निम्नतम प्रतिशतता मिजोरम में है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश और प्रतिशतता पूछेगा तो पंजाब टिक करना है। अनुसूचित जनजाति जो है सर्वाधिक संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और प्रतिशतता में लक्षद्वीप है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य हैं सिमी, तो सिक्किम और मिजोरम। सर्वाधिक जनसंख्या वाले दिल्ली पांडिचेरी हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित लक्षद्वीप हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई है, याद रखिएगा मेघालय है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित होगा तो दादरा नागिर हवेली है, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व जो है आपका अरुणाचल में है और सर्वाधिक जनघनत्व जो है वो बिहार में है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है कुछ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है प्रायः पूछे जाते हैं। ऊर्जा देख लीजिए, ऊर्जा में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत है, उसके बाद जल विद्युत है, उसके बाद नाभिकीय है, ठीक है। नवीकरणीय है तो नवीकरणीय में जल भी आ जा रहा है, तो अगर ताप और नवीकरणीय आएगा तो नवीकरणीय नंबर 2 पे रखिएगा। ताप में सबसे ज़्यादा कोयला है, कोयला फिर गैस फिर तेल, तो ताप में आएगा तो कोयला गैस तेल, याद रखिएगा। सभी के लिए सतत ऊर्जा दिवस 2014 से 2024 है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका सचिवालय गुरुग्राम में बनाया गया है। बायोडीजल किससे मिलता है? जेट्रोफा, करंज, पोंगामिया, सूरजमुखी से मिलता है। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पवन ऊर्जा उत्पादन देख लीजिए, विश्व में चीन, अमेरिका, जर्मनी है और भारत में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र है। सौर ऊर्जा में चीन है, तो चीन पवन ऊर्जा में भी है और सौर ऊर्जा में भी है। और भारत में सौर ऊर्जा में कर्नाटक है, तो इसको आप याद देख लीजिएगा। भारत सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पे, ये इंपॉर्टेंट है। नीरी आपको मैंने बता ही दिया था, या आपको मैंने पूरा बता ही दिया है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी स्थिति में कम से कम समय में इसको देख करके, फास्ट करके ही देख के जाइएगा, लेकिन ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप इसको नहीं देख के जाएंगे तो यहाँ से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन का आप नुकसान उठा सकते हैं। और अगर इसे आप देख के जाएंगे तो आप इजी गोइंग, हो सकता है आपको 25-30 तक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो लगातार आए हैं, कई बार आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।